इंग्लिश की बात जहाँ तक है तो मैं सर से इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ कि जिस तरह से टेक्स्ट बुक इंग्लिश लोग पढ़ते हैं वो तरीका मुझे भी सही नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ पूरा। मैंने पहली बार जब कैट का एग्ज़ाम दिया तो मेरी परसेंटाइल इंग्लिश में आई थी 25। लकली स्कोर कार्ड मेरे हाथ में आया था तो मैंने किसी को दिखाया नहीं, ठीक है। मैथ्स में 99.99 परसेंटाइल थी, डीआई में, एलआर में। वहाँ मुझे समझ में आ गया कि अंग्रेजी में बत्ती गुल है भाई, ठीक है। देन आई स्टार्टेड विद रेन एंड मार्टिन कि चलो कुछ करते हैं। 2 दिन पढ़ा, फेंक दिया। फिर एक लाल किताब आती है, कौन सी, वोकैबुलरी वाली, वर्ड पार्मेंट, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन हो नहीं पाया। फिर मेरी जॉब लग गई तो मैंने कहा अब इंग्लिश की ज़रूरत क्या, छोड़ो, ठीक है। बट ये था कि इंग्लिश को सीखना है और मुझे ये पता था कि मैं टेक्स्ट बुक से इंग्लिश सीख नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। लोगों ने बोला मूवी देखो तो इंग्लिश ठीक होगी। मूवी में सबटाइटल देखना शुरू किया तो मुझे लगा मूवी देखूं या सबटाइटल पढ़ूं, वो भी नहीं समझ में आया। इंग्लिश में बात करने वाला कोई था ही नहीं वहाँ। लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको पता है अंग्रेजी में बात कब करते हैं, ठीक है, शराब पीने के बाद, ठीक है। तो ऐसे कोई नॉर्मल हालत में हिंदी में, इंग्लिश में बात करने वाला भी नहीं था। तो मेरे सारे मोड कट गए कि इंग्लिश सीखने का तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। देन मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद मैं इन्फोसिस गया, वहाँ एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। वहाँ पर मैंने बहुत सारी इंग्लिश पढ़ी, ना कुछ ग्रामर पढ़ा ना वोकैबुलरी, बस बुक्स को पढ़ता गया। जो शब्द लगा कि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, यूजुअली अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है तो भी मैं वोकैबुलरी का शब्द का मीनिंग देखता ही नहीं था। स्टोरी चल रही है, समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, हो गया। ये प्रोसेस चलता रहा। 3 साल में इंग्लिश पढ़ता गया, बस मैंने कुछ नहीं किया और, ठीक है, खूब इंग्लिश पढ़ी। और उसके बाद मैंने एक बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश करी, अंग्रेजी निकली अंदर से। आई वॉज सरप्राइज, ये क्या हो गया। मैंने अपना पहला बैच जो पढ़ाया है मैथ्स का, डीआई का, वो इंग्लिश में पढ़ाया है। साउथ इंडियन बच्चे थे सारे। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सर भी, मैंने सर का जो डेमो देखा है वीडियो, तो सर ये बार बार बोलते हैं कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है लैंग्वेज के बीच में रहना, ठीक है। शायद सर का पढ़ाने का पेडागॉगी वही है जो जिस तरीके से चीज़ें सिखाना चाहते हैं, और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसके बाद जब मैंने दोबारा कैट दिया है, मैंने ना कोई ग्रामर पढ़ी ना कोई वोकैबुलरी पढ़ी। कैट में खैर कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है, वर्बल एबिलिटी आती है। तो उस साल मेरी इंग्लिश में भी 99 परसेंटाइल थी। और ये चीज़ मैंने एक बार नहीं करी, 4 बार करी है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज़ ए वे टू लर्न, लैंग्वेज इज़ ए वेरी डिफरेंट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 4 साल दो, श्रीकांत सर 4 महीने में वो काम कर रहे हैं आपके लिए। मुझे तो प्रोसेस पता नहीं था, ठीक है, वरना मैं सर से पढ़ लेता। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे प्रोसेस नहीं पता था तो मैं बस रीड कर रहा था उसको। जब मैं आज की डेट में भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज को देखता हूँ सर, जो ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, ठीक है, कि सुबह उठो स्ट्रेटन योर बैक, मैंने आज तक किसी से नहीं बोला स्ट्रेटन योर बैक, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी भाषा में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो चीज़ें जिस तरह से पढ़ाई जा रही हैं, एक कोर्स बना के निकाल दिया गया है, वो चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो सीखने का तरीका। इंग्लिश में मेरा भी यही मानना है। अभी मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ, मैं ग्रामर मेरी गलत होती है क्योंकि मैंने ग्रामर पढ़ी नहीं है कभी, बट मुझे आज तक किसी ने नहीं टोका कि तुम्हारा ग्रामर गलत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा है, फ्लो अच्छा है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहता हूँ, और मैंने बोला आपको कि मैं डर नहीं लगता मुझे कि क्या लोग जज करेंगे, करने दो। आई स्पीक रॉन्ग ग्रामर बट इट्स ओके, फ्लो अच्छा है तो लोग क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। सो बट मैं ये मानता हूँ कि श्रीकांत सर की जो पेडागॉगी है इंग्लिश की, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो आपके मुखर्जी नगर के टीचर्स हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं उनके, और स्पोकन इंग्लिश के मैंने वीडियोस देखे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे स्पोकन कभी कोई सीख नहीं सकता है। टीचर की खुद इंग्लिश नहीं निकल रही है। वो टीचर जब इंग्लिश बोल रहा है तो मुझे लग रहा है इतना फ्रिक्शन है उसके अंदर, कैसे स्पोकन सिखा रहे हैं। बट दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। बच्चे हैं, मासूम हैं, बेवकूफ़ बना लो, ठीक है, चल जाता है। बट सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया इंग्लिश का, और मुझे लगता है कि बट पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। जब कुछ चीज़ डिफरेंट होती है तो उसके लिए लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस फेज में श्रीकांत सर हैं, इस फेज में मैं था 3 साल पहले। मैं मैथ्स में एक नई चीज़ लेके घुसा
कि लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। लोगों ने मुझे कैसे बदनाम किया हुआ है कि रैमो सर से पढ़ना है तो पहले बेसिक अलग से पढ़ के आओ। अब जब बेसिक अलग से पढ़ाओगे तो मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है? तो that's the truth, ठीक है? Because when you think little different, जैसे होता है ना कि अगर एक समाज है, सोसाइटी है, जैसे एक गांव है, गांव में सबका पेट निकला हुआ है, तो जिसका पेट नहीं निकला है वो ऑड वन आउट है ना? ठीक है, लोग कहेंगे ये कहाँ से पैदा हो गया। तो दैट इज़ द स्टोरी अभी। बट द थिंग इज, जो सही है वो सही है। श्रीकांत सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े टीचर बनेंगे आगे चल के। नहीं, वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी वो जो नंबर्स चाहिए हमें, वो नंबर्स अभी श्रीकांत सर को नहीं मिले हैं, बट पक्का मिलेंगे। जो उनका एक टारगेट है कि उन्हें 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग ज़रूर हासिल करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे श्रीकांत सर से, हम लोग 2020 में मिले सर, है ना? 2020 में हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद हम लोग साथ में हैं, अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार बना हुआ है काफ़ी, सब कुछ चीज़ें सही से जा रही हैं।